जय श्री राम दोस्तों। ओम सैनी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक राजा और तोता की कहानी सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में हरिशंकर नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 3 पुत्र थे। वह चाहता था कि उसके सबसे योग्य पुत्र उसका सिंहासन संभाले, लेकिन वह इस बात को लेकर संशय में था कि इन तीनों में से किसको अपना सिंहासन दे। एक दिन राजा को एक योजना सूझी। उसी समय उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाकर कहा, बेटा, आज मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ। अगर आपके सामने कोई अपराधी खड़ा हो तो आप उसका क्या करेंगे? इस पर राजा के पहले पुत्र ने कहा, उस अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए। उधर दूसरे बेटे ने कहा, अपराधी को काल कोठरी में बांध देना चाहिए। जबकि तीसरे बेटे ने कहा, पिताजी, उसे सज़ा देने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसने वास्तव में अपराध किया है या नहीं। इस पर राजा ने तीसरे पुत्र को सबसे एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बुद्धिमान तोता था। एक बार तोते ने राजा से कहा, मैं अपने माता पिता के पास जाना चाहता हूँ। राजा ने उसकी बात नहीं मानी, पर तोते ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार राजा से आग्रह किया कि मुझे मेरे माता पिता के पास जाने दिया जाए। अंत में राजा ने तोते की बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम अपने माता पिता से मिलने आ जाओ, लेकिन वहाँ ज़्यादा देर तक मत रहना। राजा ने तोते को सिर्फ 5 दिन की इजाज़त दी और कहा, तुम 5 दिन में अपने घर वालों से मिलकर लौट आना। इसके बजाय तोता 5 दिनों के लिए अपने माता पिता के पास चला गया। छठे दिन जब वह राजा के पास लौटा तो उसने सोचा, क्यों न मैं महाराज के लिए कुछ उपहार ले आऊं। फिर वह पहाड़ की ओर चला गया। दरअसल वह महाराज के लिए अमृत फल प्राप्त करना चाहता था। लोग जब वहां पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। तोता पहाड़ पर पहुंच गया और फल ले गया, लेकिन रात होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ा और वहीं रुक गया। उस रात जब तोता सो रहा था तो एक सांप वहाँ आया और अमृत फल खाने लगा, तो उसने राजा के लिए लिया था। सांप ने फल खा लिया, जिससे वह फल में जहर फैल गया था। क्योंकि तोते ने इस बात की भनक तनने लगी, अगली सुबह जब उठा तो वह फल लेकर महल की ओर चल दिया। जब वह महल पहुंचा तो खुशी खुशी सीधे राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपके लिए अमृत लाया हूँ। इसे खाओगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही उस अमृत फल को खाने को कहा। इस पर एक मंत्री ने कहा, रुको साहब, आप इस फल को बिना जांचे परखे कैसे खा सकते हैं? जरा देखिए तोते का लाया हुआ अमृत सच है या नहीं। राजा ने मंत्री की बात मान ली और कहा, तुरंत ही यह फल किसी कुत्ते को खिला देना चाहिए। राजा की आज्ञा पाकर सिपाही ने एक फल का टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया। फल खाने के बाद कुत्ता मर गया। यह देखकर राजा क्रोध से आग बबूला हो उठा और क्रोध में आकर उसने तोते पर तलवार से वार कर दिया और फल को फेंक दिया। कुछ वर्षों बाद उसी स्थान पर एक पौधा निकला। यह देखकर राजा को लगा कि उस जहरीले फल का पौधा है। उसने सभी को आदेश दिया कि कोई भी उस पेड़ का फल न खाए। कुछ दिन बाद एक बूढ़ा उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुका।
वह बहुत भूखा भी था और उसने पेड़ से फल तोड़ा और खाने लगा। फल खाकर बूढ़ा तुरंत जवान हो गया। राजा ने जब यह देखा तो हैरान रह गया और उसने महसूस किया कि फल जहरीला नहीं था और उसने बहुत बड़ी गलती की। उसने बिना सच्चाई जाने तोते को मार डाला। इस बात का उन्हें काफ़ी अफसोस हुआ और इसके बाद वह खुद को कोसने लगा। इधर तीसरे राजकुमार की कथा समाप्त होने पर राजा हरिशंकर ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना जांच पड़ताल के कभी किसी को सज़ा नहीं देनी चाहिए।